जय गुरु जी। संगत जी, आज शुक्रवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शुक्रवार का। गुरु जी आज शुक्रवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये स्पेशल सत्संग है, शुक्रवार का स्पेशल सत्संग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए गुरु जी ने ब्लेस करा है। अगर आप आज इस सत्संग को सुन लोगे संगत जी, इस सत्संग को सुनने के बाद आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी, गुरु जी आपको और आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। देखना संगत जी, सत्संग को सुनकर आपकी पूरी लाइफ ही बदल जाएगी। आपकी सारी टेंशन्स, प्रॉब्लम संगत जी आज खत्म हो जाएंगी। मेरी बात मानो, इस सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत जाना संगत जी। और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है, उसको भी आप जरूर दबाना, ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक भी जाए और संगत भी इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। संगत जी आज हम सब सुनीता आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। आज जो ये सांसें चल रही हैं संगत जी, वो गुरु महाराज की कृपा से चल रही हैं, क्योंकि मैं तो कब की मर गई होती। मेरे भाग्य में यही लिखा हुआ था संगत जी, और भाग्य में भी क्या, जैसे मैं बड़े मंदिर से आई संगत जी, मेरे को हार्ट अटैक आ गया। मैं आज आपको सब कुछ बताऊंगी, सब कुछ एक एक बात मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैं सुनीता, मैं दिल्ली के अंदर रहती हूँ। दिल्ली में एक जगह है संगत जी, मॉडल टाउन, वहां पे मेरा घर है। एक एक बात संगत जी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। प्लीज आप सत्संग को लाइक कर दो। सबसे पहले वो दिन था संगत जी मंडे का। मंडे को अक्सर संगत जी, मतलब रेगुलर मंडे को मैं, मेरे अंकल गुरुजी के बड़े मंदिर में जाते ही जाते थे। पता नहीं ऐसा क्या कनेक्शन था कि क्या था संगत जी, क्या बात थी ये मुझे नहीं पता, पर हम हर मंडे को गुरुजी के बड़े मंदिर में जाते थे संगत जी। वो मतलब वो दिन भी मंडे का ही था। क्या होता है कि मेरी बेटी संगत जी लुधियाना में रहती है, पंजाब में जगह है लुधियाना, उसकी वहां पे शादी हुई है संगत जी। मेरे को मंडे को सुबह पता चलता है कि मेरी बेटी आ रही है अपने अंकल के साथ और अपने बच्चों को लेकर। मैंने कहा चलो अच्छी बात है संगत जी। वो छुट्टियां मनाने के लिए यहाँ पे आए थे मेरे पास दिल्ली में, तो मुझे लगा कि चलो हम संगत जी बड़े मंदिर जाने की तैयारी में लगे हुए थे, क्योंकि सुबह सुबह मंडे था। तो संगत जी हम ना कभी सुबह सुबह जाके दर्शन कराते थे, क्योंकि फिर संगत जी पूरे दिन फिर ऐसा था, मतलब कभी टाइम नहीं मिलता, कभी कुछ ऐसा, मतलब कि सड़कों पे भी संगत जी रश सा हो जाता था। तो मेरे अंकल कहते हैं कि हम सुबह सुबह ही बड़े मंदिर हो आते हैं, ताकि हमारे दर्शन भी अच्छे से हो जाएं और गुरु जी की ब्लेसिंग भी हम सबको मिल जाए। तो संगत जी मैं और मेरे अंकल जाते थे एक्टिवा से। मेरे अंकल के पास एक्टिवा है संगत जी, हमारे पास कोई गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं है। एक्टिवा गुरुजी ने हमें दी है, वही हमारे लिए संगत जी बड़ी से बड़ी गाड़ी है, वही हमारे लिए BMW है, वही हमारे लिए मर्सिडीज है संगत जी, वही सब कुछ है। तो क्या होता है, हमें पता चलता है कि मेरी बेटी आ रही है। सुबह 7 बजे का टाइम था, मेरी बेटी का कॉल आ गया कि मम्मी हम बस दिल्ली पहुंचने वाले हैं, 8 बजे तक हम आपके घर पे पहुंच जाएंगे। संगत जी मैं फिर तैयारी में लगी। मेरे अंकल भी कहते चलो कोई बात नहीं, हम मतलब शाम के टाइम चले जाएंगे, जब देख लेंगे, जब मौका लगेगा तब। आज जाना तो है गुरुजी के बड़े मंदिर संगत जी, हमारी आदत सी बन गई थी कि मंडे को, हर मंडे को गुरुजी के बड़े मंदिर जाना ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आंधी तूफान बारिश कुछ भी, गर्मी हो चाहे सर्दी हो संगत जी, हमने जाना ही जाना है गुरुजी के बड़े मंदिर में मंडे वाले दिन। ये हमारा था और गुरुजी का बुलावा भी होता था संगत जी। ऐसे तो बड़े मंदिर में कोई भी नहीं जा सकता जब तक गुरुजी का बुलावा ही ना हो। तो हम, आप ये समझो कि गुरुजी हमें हर मंडे को बुलाते थे। पूरे हफ्ते में हम नहीं जा पाते थे, पर हम हर मंडे को संगत जी गुरुजी के बड़े मंदिर जाते ही जाते थे। और ये बात संगत जी मेरी बेटी को पता नहीं थी। तो मेरी बेटी आई और बहुत अच्छा लगा संगत जी। बेटियां घर आती हैं, बहुत अच्छा लगता है पेरेंट्स को, माता पिता को संगत जी, बड़ा अच्छा लगता है। बच्चे आते हैं घर पे संगत जी, इतने टाइम के बाद हम अकेले रहते हैं, मैं और मेरे अंकल अकेले हैं संगत जी। हमारी एक ही बेटी है बस, और मतलब जिसकी शादी लुधियाना में हुई है, पंजाब के अंदर एक जगह है लुधियाना, आप सबको पता ही होगी संगत जी, डुगरी के पास ही है।
मतलब वहां से डुगरी मंदिर बहुत पास पड़ता है। तो मेरी बेटी को संगत जी हमने ये बात नहीं बताई हुई थी कि मैं और तेरे पापा गुरुजी के बड़े मंदिर में हर मंडे को जाते हैं। संगत जी मेरे अंकल कहते चलो कोई बात नहीं, हम शाम को देख लेंगे। फिर संगत जी हम लग गए, मतलब की तैयारी में लग गए। बच्चों ने घर आना था तो खाने पीने का सामान लाना, बनाना, घर में तैयारी करनी। और तब तक संगत जी मेरी बेटी आ गई 8 बजे। संगत जी शाम कब हो गई हमें पता ही नहीं चला। और मेरे अंकल संगत जी जाने ही लगे थे, मतलब स्कूटर स्टार्ट भी उन्होंने कर लिया था एक्टिवा अपनी। तो मेरी बेटी कहती पापा कहाँ जा रहे हो? तो मेरे अंकल ने कहा कि बेटी बस थोड़ा सा मतलब किसी काम से जा रहा हूँ। तो संगत जी मेरी बेटी ने पता है क्या कहा, पापा आज आप नहीं जाओगे, हम बस शाम तक ही हैं आपके पास, हम यहाँ से आगे जा रहे हैं। संगत जी उनका कहीं और जाने का विचार था, मतलब छुट्टियां मनाने के लिए संगत जी वो आए हुए थे। तो मतलब पहाड़ों पे उनका था ऐसे, मतलब मसूरी वगैरह जाने का प्रोग्राम। तो मेरे अंकल ने कहा चलो कोई बात नहीं बेटी, मैं मतलब ना थोड़ी देर के बाद चला जाऊंगा, कोई बात नहीं। तो संगत जी अगर मेरी बेटी को पता होता ना कि हमने गुरुजी के बड़े मंदिर में जाना है, तो वो हमें कभी भी संगत जी नहीं रोकती। उसको पता नहीं था बेचारी को, वो तो संगत जी खुद कहती कि जाओ मम्मी बड़े मंदिर। पर हमने संगत जी सोचा कि चलो वो कहेंगी कि मैं आई हूँ और आप चले गए हो घर से, तो हमने संगत जी उसको बताया नहीं। और शाम को करीब करीब 6 बजे संगत जी वो हमारे घर से चली गई। उस दिन क्या था संगत जी मैं आपको बताती हूँ, प्लीज आप सत्संग को ना लाइक करते जाओ। उस दिन के जो टाइम थे ना संगत जी बड़े मंदिर के, वो सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक के थे। मतलब उस दिन आज के टाइम तो हो सकता है कुछ चेंज हो या कुछ आगे पीछे भी हो सकता है संगत जी, ये तो मुझे नहीं पता कि आज के टाइमिंग्स क्या हैं। पर उस दिन संगत जी कुछ था या कुछ ऐसा था संगत जी, मंडे को ना सुबह 8 से रात के 8 बजे तक गुरुजी के दर्शन हो सकते थे बड़े मंदिर में। तो हमें 6 तो संगत जी घर ही मतलब बज गए थे। अब 6 बजे मेरी बेटी गई संगत जी, हमने उसको अच्छे से मतलब वो गई संगत जी, आगे उनका विचार था जाने का, हमने भी कहा चलो कोई बात नहीं। संगत जी मेरे अंकल कहते अब चलते हैं बड़े मंदिर, अभी 2 घंटे हैं बंद होने में मंदिर को। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं चलते हैं, अब आज हम हर बार जाते हैं तो आज भी चलते हैं, ऐसे नागा क्यों डालना संगत जी, है ना। एक बारी फिर मतलब बीच में गैप आ जाता है, तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। संगत जी क्या होता है कि मेरे अंकल, हमने ताले वगैरह सब घर पे लगा दिए, लॉक कर दिया सब कुछ। अब जैसा मैंने आपको पहले बताया, मैं और मेरे अंकल ही होते हैं घर में और कोई भी नहीं है हमारा। संगत जी एक ही बेटी है बस, गुरु महाराज की कृपा से संगत जी ना कोई बेटा है और ना कोई और बेटी है, बस एक ही बेटी गुरु जी ने हमें दी है, बहुत अच्छी है संगत जी, मैं उसकी जितनी अच्छाई करूँ वो कम है। अब क्या होता है संगत जी मैं आपको बताती हूँ, जैसे मेरे अंकल ने स्कूटर एक्टिवा स्टार्ट करी संगत जी, हम बस करीब करीब संगत जी अपने घर से हम 4-5 किलोमीटर दूर तक चले गए थे। तो क्या पता चलता है मेरे अंकल को कि एक्टिवा में पूरा पेट्रोल खत्म हो गया है, मतलब टैंकी पूरी खाली हो गई, अब स्कूटी बंद हो गई है। मैंने कहा ये कैसे हो गया, आप फुल नहीं रखते? मैंने अपने अंकल से पूछा, मेरे अंकल कहते हैं मैं तो हमेशा फुल रखता हूँ, मैं तो टैंकी बिल्कुल फुल रखता हूँ संगत जी इमरजेंसी के उस पे, क्योंकि देखो कब किसकी जरूरत पड़ जाए कोई पता नहीं चलता, है ना। आजकल के शरीर भी कुछ ऐसे हैं, कब क्या हो जाए संगत जी। तो मैंने अपने अंकल को ना बोला हुआ है पहले से कि आप इसमें फुल पेट्रोल रखा करो, क्योंकि रात को कभी दिन में जरूरत पड़ जाती है, तो उस लिए। अब संगत जी एकदम से उसमें पेट्रोल खत्म हो गया। मैंने अपने अंकल से कहा अब क्या करें? मेरे अंकल कहते अब तो, उस समय ना संगत जी 7 बज रहे थे, मतलब 4-5 किलोमीटर ही हम मतलब दूर आए थे घर से, और आगे थोड़ा सा दूर मतलब दूर मंदिर था गुरुजी का, मतलब कि बड़ा मंदिर। तो मैंने अपने अंकल से कहा अब यहाँ पेट्रोल पंप कहाँ मिलेगा। हमने संगत जी कोई रिक्शे वाले जा रहे थे, उससे पूछा कि भैया यहाँ पे पेट्रोल पंप कहाँ पे, तो उसने कहा अभी 1 किलोमीटर आगे है। हमने कहा यहाँ पे नहीं है, वो कहता नहीं यहाँ नहीं है, 1 किलोमीटर आगे आपको मिल जाएगा। अब संगत जी हम सोचों में पड़ गए, अब क्या करें, अब पीछे घर मतलब जाएं या क्या करें, आगे जाएं या पीछे जाएं, संगत जी को समझ नहीं आ रही थी। तो मेरे अंकल ने कहा अब घर से निकले तो हुए ही हैं, अब वापस घर जाने भी मतलब जाने का भी क्या फायदा, ऐसे लेके कौन जाएगा स्कूटी को घर तक। तो मेरे अंकल ने कहा चलो ऐसा करते हैं, मैं पेट्रोल पंप तक ये ले जाता हूँ, ऐसे चलते चलते घसीट घसीट के मैं ले चलता हूँ, तो आप भी मेरे साथ चलो, वहां जाके पेट्रोल डलवा लेंगे, फिर आगे गुरुजी के बड़े मंदिर चले जाएंगे। मैंने भी कहा संगत जी कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे कर लेते हैं। संगत जी मेरे अंकल की जो एज है ना वो पता कितनी है,
66 ईयर्स, 66 ईयर्स की एज में संगत जी उन्होंने 1 किलोमीटर तक एक्टिवा को ऐसे घसीट घसीट के संगत जी वो लेकर गए, ऐसे मतलब चला चला के पैदल, और मैं भी साथ साथ। संगत जी उनको 1 किलोमीटर पूरा जाने में आधा घंटा लग गया, आधे घंटे से भी ज्यादा लग गया संगत जी, आधे घंटे से भी ज्यादा। हम क्या हुआ संगत जी, हम पेट्रोल पंप पे पहुंचे, जैसे तैसे करके पहुंचे संगत जी, बड़ी दिक्कत आई रास्ते में। मेरे अंकल थक भी गए थे बहुत, क्योंकि एज है संगत जी, इंसान थोड़ा सा काम करता है थक जाता है, और मैं भी थक गई चल चल के संगत जी, पैदल वो भी। तो हम पेट्रोल पंप पहुंचे तो वहां मेरे अंकल ने पेट्रोल डलवाया, गुरुजी का शुक्राना किया, गुरुजी हमें बहुत जल्दी पेट्रोल पंप मिल गया, अब हम आपके पास आ ही रहे हैं। मैंने कहा जरा टाइम तो देख लो कितना हो गया अभी। मेरे अंकल ने देखा तो संगत जी 7:45 बज चुके थे, 7:45 वहां पे हमें बज चुके थे संगत जी, पेट्रोल पंप के ऊपर। और वहां से बड़ा मंदिर का रास्ता कम से कम आधे घंटे का था, और गुरुजी का बड़ा मंदिर वहां से आधे घंटे दूर था। तो मैंने अपने अंकल से कहा कि अब बताओ क्या करना है। अब हम 8 बजे तो वैसे ही मंदिर बंद हो जाता है, अब जाकर भी क्या फायदा होगा, घर चलते हैं वापस। मैंने अपने अंकल को बोल दिया। मेरे अंकल कहते हैं नहीं नहीं, अब इतनी दूर आए हैं तो आगे भी अगर कोई बात नहीं, मंदिर बंद भी हो जाएगा ना तो हम बाहर से माथा टेक कर आएंगे, पर हम जाएंगे तो जरूर। मैंने कहा चलो, मतलब अब आप मतलब इतना कह रहे हो, इतनी मेहनत करके आए हो पीछे से चल के, अब चलो आगे ही चलते हैं, कोई बात नहीं, मंदिर बंद भी हो जाएगा, बाहर से माथा टेक के 2 मिनट में फिर हम वापस आ जाएंगे। संगत जी अब क्या हुआ, हम आगे गए तो गुरुजी का बड़ा मंदिर हमें बंद मिला, वहां पे वहां कोई भी नहीं था, बिल्कुल अंधेरा था। संगत जी वहां पे मेरे अंकल ने और मैंने गुरुजी को साक्षात देखा है। आपको मेरी बातों से ये लग नहीं रहा होगा कि मैंने गुरुजी को देखा है, पर संगत जी गुरुजी जानते हैं मैंने गुरुजी को लाइव देखा है अपनी आंखों से, और मेरे अंकल ने भी देखा है। संगत जी पता है क्या हुआ, मैं आपको बताती हूँ। प्लीज आप ना सत्संग को लाइक कर दो सबसे पहले। संगत जी मेरे अंकल ने जैसे ही एक्टिवा रोकी ना बड़े मंदिर के बाहर जाके, बिल्कुल अंधेरा था, बस एक्टिवा की लाइट थी बस, और कोई लाइट नहीं थी वहां पे। संगत जी बिल्कुल अंधेरा, हम खुद हैरान थे कि आज तो मंडे है, बल्कि आज तो बहुत सारी संगत आती है गुरुजी के बड़े मंदिर, यहाँ तो बिल्कुल अंधेरा है। संगत जी उस समय 8:30 बज चुके थे, रास्ते में थोड़ा जाम वगैरह था तो 8:30 बज गए थे। मेरे अंकल ने कहा चलो हम दोनों यहीं से माथा टेक लेते हैं बाहर से, मैं जरा एक्टिवा साइड पे लगा दूं। मैंने कहा चलो ठीक है। जैसे ही मेरे अंकल आए संगत जी, मैं भी उनके साथ में गई गेट तक, जो मेन गेट है ना संगत जी बड़े मंदिर का, आप सबने देखा होगा गुरुजी के बड़े मंदिर का मेन गेट है जहाँ पे, वहां पे संगत जी मैं और मेरे अंकल खड़े हुए, और हमने हाथ जोड़ के आंखें बंद करके ना अरदास करी गुरुजी से, जो हमारे मन में अरदास थी वो करी संगत जी, और हाथ जोड़ के माथा टेका। संगत जी जैसे हम माथा टेक के उठने लगे ना, मतलब मैंने गुरुजी को इतने करीब से पहली बार देखा है, और मतलब लाइव दर्शन करें गुरुजी के, मैंने भी मेरे अंकल ने भी। मेरे अंकल तो डर से गए एकदम से कि अरे ये क्या, लाल चोले के अंदर गुरुजी वहां पे खड़े हुए थे, सिर्फ 2 सेकंड के लिए, 2 सेकंड संगत जी, मतलब जितने आंखें झपकने में टाइम लगता ना, जितना 1 सेकंड मान लो आप, उतने टाइम के लिए गुरुजी वहां थे बस। और संगत जी मैं खुद एकदम से हैरान हो गई कि अरे ये क्या गुरुजी। हम संगत जी बहुत मतलब पहले तो हमें समझ ही नहीं आई कि अरे ये हुआ क्या है। एकदम से संगत जी दिमाग काम करना ना बंद कर देता है उस समय ऐसे ही होता है संगत जी, दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि इंसान ना घबरा जाता है कि अरे, क्योंकि संगत जी हमने ये सोचा नहीं होता ना, अगर पहले से सोचा हो या कुछ ऐसा हो तो फिर बात अलग हो जाती है। एकदम से आंखें खोली सामने गुरुजी, तो एकदम से मन में मतलब डर सा आ जाता है कि अरे ये कैसे हो गया। मैंने अपने अंकल से कहा कि चलो चलो जल्दी चलते हैं घर, अब मुझे जाना है। संगत जी उस समय ना मेरे को बड़ी मतलब ना घबराहट सी हो रही थी बड़ी, मैं आपको बताना भूल गई संगत जी, जब मुझे गुरुजी के दर्शन हुए ही थे ना, तो अचानक से मन में बड़ी घबराहट हो रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। पर उस समय संगत जी मैंने अपने अंकल को ये नहीं बताया कि मुझे कुछ हो रहा है, अंदर ही अंदर संगत जी एक दर्द सा हो रहा था। तो मैंने अपने अंकल को बताया नहीं, मैंने कहा चलो चलो जल्दी चलते हैं, घर चलते हैं, बाकी लेट हो रहे हैं बहुत ज्यादा, आप घर जाके
खाना भी तो बनाना है, तो खाना खा के सो जाएंगे। संगत जी जैसे ही मेरे अंकल उठे, मेरे अंकल कहते चलो चलते जल्दी घर, गुरुजी के दर्शन भी हो गए। आज तो सिर्फ 2 सेकंड के लिए गुरुजी ने दर्शन दिए, पर चलो अच्छी बात है, दर्शन हो गए। मेरे अंकल का नाम संगत जी सुरेश है, सुरेश। तो मैंने कहा सुरेश जल्दी चलते हैं घर पे, ऐसे फिर लेट हो रहे हैं, अंधेरा हो जाता है रास्ते में। हमारी गलियों, संगत जी हमारा गलियों के अंदर घर है, तो अंधेरा हो जाता है, फिर संगत जी रास्ते में दिक्कत आ जाती है कई बार, है ना। तो मैं घर संगत जी जैसे ही पहुंची ना, मेरी चेस्ट के अंदर बड़ा तेज दर्द हुआ। मेरे अंकल तब वॉशरूम में थे, आते ही संगत जी वॉशरूम चले गए और मैं सोफे पे बैठ गई। एक अचानक से संगत जी दर्द हुआ सीधा चेस्ट के अंदर, जहां पे दिल होता है, और पसीने आने शुरू हो गए। मैंने अपने अंकल को संगत जी आवाज दी कि जरा जल्दी आओ सुरेश, मेरे को कुछ हो रहा है। संगत जी वो फटाफट से आए। मैंने कहा मेरी चेस्ट में दर्द हो रहा है। संगत जी वो जो दर्द था ना, वो हार्ट अटैक था। हालांकि मैंने डॉक्टर को दिखाया नहीं। मेरी बेटी संगत जी, मैं आपको बताना भूल गई, मेरी बेटी डॉक्टर है। मेरी बेटी डॉक्टर है संगत जी। उसने मेरे को बताया कि मम्मी आपको हार्ट अटैक था वो, क्योंकि संगत जी आज से करीब 4 साल पहले मैंने हार्ट में स्टंट डलवाया था। स्टंट डला हुआ है संगत जी मेरा, और स्टंट डलने के बाद जो दर्द होता है ना, वो मतलब हार्ट अटैक का ही दर्द था संगत जी वो। और मैं मान गई गुरुजी को। संगत जी गुरुजी ने मेरा वो मतलब हार्ट अटैक, संगत जी उस दिन मेरा आखिरी दिन था वो। उस दिन मेरी संगत जी डेथ हो जाती, मैं मर जाती उस दिन। मेरी बेटी ने मुझे खुद बताया है संगत जी, उसने चेक करके, मैंने बाहर या किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया, उसने चेक करके बताया संगत जी मेरे को। वो मेरे घर पे आई अगले दिन, वो उनका भी संगत जी जाना कैंसिल हो गया आगे, मतलब पहाड़ों पे। वो मतलब मेरे घर आई, उसने मेरे को चेक करा, 1-2 टेस्ट करवाए मतलब घर में ही, और पता चल गया कि वो हार्ट अटैक था, पर उससे कुछ मेरे को हुआ नहीं नुकसान। अब संगत जी मैं दवाई ले लेती हूँ, बस अब आगे गुरुजी महाराज की कृपा है, जब तक सांसें चल रही हैं तब तक जी रही हूँ संगत जी। जब उनका बुलावा आ जाएगा यहाँ से चली जाऊंगी, बाकी जो गुरुजी की मर्जी। तो ऐसे हुआ संगत जी मेरे साथ। मैंने तभी आपसे कहा कि ये सांसें गुरुजी महाराज की कृपा से चल रही हैं, वरना मैं तो कब की मर गई होती। मेरे भाग्य में ही यही लिखा हुआ था, मेरे भाग्य में ही संगत जी यही लिखा हुआ था। मेरे को अपनी मतलब अपनी टेंशन नहीं, अपने अंकल की टेंशन है संगत जी। मेरे को अपने अंकल की टेंशन है कि मैं चली गई तो उनका क्या होगा। वो अकेले तो बेचारे कैसे सब कुछ करेंगे संगत जी। मेरे को मरने से डर नहीं लगता, मरने से संगत जी मेरे को डर नहीं लगता, क्योंकि मैं बिल्कुल फ्री हूँ इस समय। बस मुझे अंकल की टेंशन है कि बस मतलब वो ठीक रहें, और वो अकेले क्या करेंगे, वो तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। मैं तो चली जाऊंगी, मेरी को तो डेथ आ जाएगी, पर उनका क्या होगा बेचारों का, मतलब वो कैसे जिएंगे, कैसे अकेले रहेंगे। संगत जी ये टेंशन मेरे को बहुत खाती है। प्लीज गुरुजी आप मेरा कल्याण करो और मेरे को ब्लेस करो, मेरे अंकल की सेहत बिल्कुल ठीक रहे, वो स्वस्थ रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी प्लीज आप सत्संग को लाइक करना, शेयर करना, नीचे बटन आ रहे हैं दोनों लाइक शेयर करने वाले, और कमेंट भी करना, मैं आपका कमेंट भी पढ़ूंगी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।